कृष्ण के 16,000 वाइफ्स थे, मैंने अभी पढ़ा। पर उनकी एक कॉस्मिक वाइफ थी राधा, ट्रू कॉस्मिक वाइफ। पर उन्होंने शादी करी बहुत बारी, और हमने स्कूल में भी पढ़ा, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, इनके साथ तो वो बहुत अच्छे से एसोसिएट किए जाते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण पॉलीगैमस तो थे ही, पर उनकी एक और कॉन्सॉर्ट थी जिनके साथ हम उनको पूजते हैं, वो है राधा। तो कृष्ण भगवान के हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको ये सवाल इसीलिए पूछी क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और हम लोग आजकल की सोसाइटी में ये मानते हैं कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या एक जन ने 10 बार शादी कर ली तो ये गलत है। एक्चुअल में ये गलत है, मुझे लगता है कि ये गलत है। एंड ये रूल्स सोसाइटी ने, ये जो मोनोगमी एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंगेज ना करने का जो रूल सोसाइटी ने बनाई है, बहुत सही बनाई है। एंड इसका भी एक वजह है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स देखें, इफ यू बिलीव इन हिंदुइज्म और व्हाटएवर, ठीक है, रिलीजन, तो हिंदुइज्म में या कोई भी ऐसे रिलीजन में नहीं लिखा है कि यू शुड बी मोनोगमस। ये सब हमारी सोसाइटी ने ही क्रिएट करी है एक ऑर्डर लाने के लिए हमारी लाइफ में। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब क्या है कि आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए हो, शादी के बंधन में बंधे हुए हो, पर किसी और के साथ प्रेम करते हो, लव, वो अफेक्शन किसी और के साथ है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? बिना हम कारण को जाने किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि ओ ये लड़का या ये लड़की तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एंगेज करती है, ये लोग बुरे हैं। क्यों? उनके क्या रीजंस थे? वैसे आजकल तो ओपन रिलेशनशिप्स भी चलने लगी है, मैंने देखा है, देखा नहीं है, सुना है, सॉरी, कि अगर मियाँ बीवी राजी हो कि लाइक ओके वी आर टुगेदर जस्ट बच्चे पैदा करने के लिए, एक अपने प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए, प्रोजेनी मतलब अपने वंश को बढ़ाने के लिए, तो बस उसके अलावा तुम किसके साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप, लव का रिलेशनशिप किसके साथ रखो, हम लोग, मैं उसमें नहीं पढ़ने वाली या पढ़ने वाला। ये होता है ओपन रिलेशनशिप। ये मैरिजेस में भी आने लगी है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में चलता था, पर अभी इंडिया में भी आने लगी है। इट्स लाइक अंडरस्टैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग एंड रिलेशनशिप में भी। तो जब हम लोग रिलेशनशिप्स में थे तब भी चीटिंग होती थी। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या चीटिंग होती है। तो ये तो कैरेक्टर पे डिपेंड करती है कि कौन कैसा है और कितना फेथफुल रह सकता है टू वन पर्सन, और उसके अफेक्शन पे भी डिपेंड करती है कि किस, मतलब हैव यू जस्ट गॉटन मैरिड फॉर द सेक ऑफ इट, या तुम सच में उस इंसान से प्यार करते हो इसीलिए उससे शादी करी है। तब तुम्हारा मन नहीं भटकेगा इधर उधर। अगर आप किसी के को शादी करते हो पर उसको प्यार करके शादी किए हो, लव मैरिज, एंड इन द ट्रूएस्ट फॉर्म और इन द ट्रूएस्ट मीनिंग ऑफ अ लव मैरिज, तब तो आपका कोई भी झमेला हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, आपकी ध्यान नहीं भटकेगी उससे, क्योंकि यू विल फाइंड सेवरल वेज टू लव योर पार्टनर, ओके, एंड नॉट सेवरल पार्टनर्स टू शो योर लव। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या चीटिंग का ट्रेंड आ गया है, इसका
इसको एम्पलीफाई किसने करा है या कैटेलाइज किसने करा है? सोशल मीडिया ने ही, कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अभी टेलीग्राम भी आने लगा। मतलब ये सब जो हम लोग, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस सब के ये भी फायदे होते हैं कि यू कैन इजीली चीट ऑन योर स्पाउस या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। पर सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत इजीली हम लोग किसके साथ क्या बातें कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए चीटिंग या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत इजीली या बहुत कॉमन हो जा रही है आजकल के ज़माने में, एंड इंडिया में ये बहुत जल्दी कैचअप कर रही है। हम लोग जब किसी को डेट करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, बस एक बार उससे शादी हो जाए। बस शादी मतलब वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ बन गए। बट रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज, ये कोई नहीं सोचता, क्योंकि शादी के बाद यू कैन नॉट गो बैक, एंड इफ यू डू, ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेकअप नहीं होने वाला, ये एक डिवोर्स होगी। एंड वो प्रोसीजर बहुत अच्छा नहीं होता, लीगल प्रोसीजर भी, और मेंटली बहुत टैक्सिंग होती है। बट हम लोग शादी कर लेते हैं ये सोच के कि हम दोनों अभी बहुत प्यार में हैं, तो शादी ही इसका अंजाम होनी चाहिए। तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स कैसे आती है? इमोशनल नीड्स होते हैं एक पार्टनर की, एक फिजिकल नीड्स तो होते ही है। व्हेन दे आर नॉट मेट, द पार्टनर सीक्स इट फ्रॉम आउटसाइड। तो दैट इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि मुझे या मेरे पार्टनर को वो एक्सेप्टेंस अगर मुझसे ही ना मिले, जो उसने आशा करी थी, जो एक्सपेक्टेशंस उसके थे, वो अगर मैं मीट ना कर पाऊँ, या कोई भी किसी, मतलब मेरे जगह पे कोई और भी हो, तो दैट पर्सन विल गो सीक इट फ्रॉम एल्सवेयर। अगर कोई और उसे दिखे जो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे, उसको उतना ही प्यार दे और उसके साथ वही टाइम स्पेंड करे जो उसने अपने शादी किए हुए पार्टनर से एक्सपेक्ट करी है, तो they try to replace their partner temporarily with that other person who is showering them with love and affection for the time being. अगर कुछ लोग जानबूझ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, like you know, variety is the spice of life. मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ एक जन से ही शादी करके, मुझे लाइफ में एडवेंचर अच्छा लगता है कि एक स्टेबल पार्टनर तो है, पर आई हैव रोविंग आइज। मतलब मैं इधर उधर ढूंढते रहता हूँ या ढूंढती रहती हूँ कि कोई मुझे अटेंशन देने वाला या देने वाली मिल जाए। ऐसे क्लब्स में कुछ ऐसे औरतें जाती है कि यू कैन फाइंड योर सेल्फ अ पार्टनर इवन आफ्टर योर हस्बैंड, यू हैव अ हस्बैंड एंड ही इज वर्किंग। सम पीपल गो टू क्लब्स, सम गाइज ऑल्सो गो टू क्लब्स, ये सोच के I will go pick up like you know girl for myself, even though I have a wife back at home. Clubbing, that is why you know clubbing या partying बहुत overrated हो चुकी है इंडिया में भी। मेरा ये मानना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम क्लबिंग या पार्टिंग जाओ, बट तुम किस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हो वो मैटर करती है। अगर तुम रिलैक्स या चिल फील करने जा रहे हो, मज़े लेने जा रहे हो, अच्छा म्यूज़िक रहेगा, एम्बियंस अच्छा रहेगा, तो ठीक है। बट अगर तुम लड़की पटाने के लिए जा रहे हो, स्कोर करने के लिए जा रहे हो, या कोई शादीशुदा औरत जा रही है कि कोई लड़का उसको इम्पोर्टेंस दे क्योंकि उसका पति उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो वो गलत है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं जो काम में तो बहुत बिजी होते हैं एंड जेन्युइनली काम में बहुत बिजी होते हैं, तो वाइफ को वो टाइम नहीं दे पाते। कुछ ऐसे हस्बैंड्स भी होते हैं जो काम का बहाना करते हैं। तो यू शुड नो कि आपका स्पाउस कैसा टाइप का है, तो उसके हिसाब से आप एक्ट करो, तो आप भी कम डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस से भुगतोगे। अगर आपका स्पाउस
आपको अच्छे कपड़े, महंगे ज्वेलरी, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए मेहनत कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप एक सर्टन लाइफस्टाइल लीड कर पा रहे हो। पर आपको ये शोभा नहीं देती कि वो पैसे आप किसी दूसरे पे ऐसे उछालो या खर्च करो कि इट क्वेश्चंस योर अपब्रिंगिंग। एंजॉय करो, एंजॉय करने के बहुत तरीके हैं। एक लाइफ है, पता है सबको, पर अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अगर हस्बैंड आउट ऑफ कोलकाता या आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेट रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप अपने पैसे ऐसे तरह से उड़ाओ कि लोग आपको बुरा भला बोले। ये एक बात गया। कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि अपने वाइफ को शादी करने के बाद सोचते अरे एक और कितना करूं, इसको तो महीने का मैं पैसे दे देता हूं एंड इसके अलावा मुझे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये गलत है। आप काम कर रहे हो बट अपने वाइफ को भी टाइम दिया करो, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ के आपको अपनाया, आपकी फैमिली को अपनाया, आपको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल ताकि मिल सके वो कर रही है। तो आपका भी एक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ ही होना चाहिए कि हाउ शुड यू लव योर वाइफ इन वेज मोर देन वन। हेनरी फोर्ड ने एक बार उनको इंटरव्यू पे एक जन ने पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट टू योर सक्सेसफुल मैरिज। उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि आई ऑलवेज स्टिक टू वन। मतलब दैट पर्सन, अ पर्सन हु इज एक्चुअली focused on building his future, he or she will not spend time looking for another partner, because उनका पार्टनर तो सेटल्ड है ही। उनको अभी अपना काम या करियर सेटल करना है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो आगे बहुत जाते हैं। अब आते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों का कुछ एक्सपेक्टेशन होता है अपने पार्टनर से, बट किसी कारण वो एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होते एंड बहुत जेन्युइन कारण के वजह से, एंड तब यू फील स्टाइफल्ड एंड यू नीड एन एस्केप कि हमेशा तो वेकेशन पे यू कैन नॉट गो, पॉसिबल भी नहीं होता काम के वजह से। पर कोई एक ऐसा बंदा या बंदी जिसके साथ आप अपने थॉट्स शेयर करते हो, मतलब दैट इज कॉल्ड एन इमोशनल अटैचमेंट, ये बहुत कम होती है, ये बहुत रेयर आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आजकल के ज़माने में एवरीथिंग इज सो फास्ट, वी डोंट हैव टाइम टू गेट अटैच्ड इमोशनली, एवरीथिंग इज़ वेरी बॉडी रिलेटेड। पर कहीं अगर आपको वहाँ दिखती है कि वो इमोशन से भी आप जुड़े होते हो किसी के साथ, क्योंकि ब्लड रिलेटेड तो आप नहीं हो किसी के साथ, पर कोई एक ऐसा बंदा या बंदी जो आपको ऐसे अच्छा लगने लगे या लगने लगे कि आप उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो एंड उसके साथ अपना पूरा लाइफ बिताना चाहते हो, तो एक वो रीज़न होता है कि यू शिफ्ट फ्रॉम योर ओरिजिनल पार्टनर टू दैट पर्सन। वो टेम्पोररी एडवांटेज मिल सकती है या टेम्पोररी रिलीफ या टेम्पोररी एस्केप मिल सकती है अपने नॉर्मल डेली हमड्रम रूटीन लाइफ से, पर एक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी कभी आपको, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है ऐसे रिलेशनशिप का कि आप अपने स्पाउस के साथ भी रहो या और अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ भी रहो। ऐसे नहीं पॉसिबल, कोई भी सोसाइटी में कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। इंडिया में तो क्या, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इसका एक ही ऑप्शन है, या तो इस पार या तो उस पार, वरना जितना ये प्रोलॉन्ग होगा ना उतना आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक गिल्ट, किसी किसी का एक गिल्ट भी होता है कि मैं ये कैसे कर बैठा या कर बैठी। जो अपने आप को बहुत लाइक यू नो मॉरली स्ट्रॉन्ग समझते हैं, अगर वो भी ये यहाँ पे वीक हो जाए तो वो अपने आप को गिल्ट देते हैं और मतलब अपने आप को बहुत गिल्टी मानते हैं, मुझसे ये कैसे हो गया। तो ये जितना प्रोलॉन्ग होगा उतना आपकी मानसिक पीड़ा भी प्रोलॉन्ग होगी। तो आपको डिसाइड करना चाहिए, अगर आपकी मैरिज काम नहीं कर रही
या आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्यूचर नहीं देख रहे तो उसको बता दो। भले ही उसका दिल टूटे, वो आपको डिवोर्स दे दे या आपको गाली दे, उसको सच बता दो। या तो आप उसको सच बता दो और डिसाइड करो कि कभी उस जगह नहीं जाओगे, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करोगे। समझने वाली बात है, अगर आप अपने ओरिजिनल स्पाउस से ही प्यार करते तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते। तो ये तो एकदम ही गलत है कि आप बोलोगे कि आई लव माई हस्बैंड, आई कांट लीव हिम। नो, if you did, you wouldn't go for an extramarital affair. I'm talking about ladies, and same goes for husbands who cheat on their wives. If you say you want your wife just for the sake of the society, now you have to come out of that original relationship because you never did love her and you had roving eyes and you went in for a relationship knowing fully well that these will be the consequences. So just own it up. And then you have to decide that do you want to stay with your partner with whom you are engaging in that affair, or do you want to go back to your original spouse. But there should not be in any between कि तुम एक इसको भी लेके चल रहे हो उसको भी लेके चल रहे हो, ये आपके लिए ही हानिकारक होगी। क्योंकि प्यार में ना ठहराव होती है, स्टेबिलिटी होती है। जो रियल वाला प्यार है ना, वो इधर उधर भटकती नहीं है। वो जानता है या जानती है, वट एवर यू कॉल लव एज, लाइक मेल और फीमेल, के what it actually wants from the partner it seeks love from. So that's all for today's video, and I hope के आप ऐसे और टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। एंड ये मेरा मानना था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव दिखा रही हूँ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये फालतू का चोमू टाइप का कॉमेंट्स, I'm not even going to respond, because see, there's a reason you are there giving comments, and there is a reason I am doing better professionally. So bye bye, take care.